विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो काफी ज्यादा लोगों के बीच ये बातें हो रही हैं कि भाजपा एक बार फिर से अपना झंडा उत्तर प्रदेश की सरकार बनकर लहराएगी। लेकिन चुनावी नतीजे आने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन सब के बीच एआईएमआईएम के नेता अगर बात की जाए असदुद्दीन अवैसी की, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो चालें चली, हिंदू पार्टी की बात की जाए तो उनके लिए बड़ा सवाल खड़े किए और उन्होंने हिंदू नेताओं को, उम्मीदवारों को उतारा इस बार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन सीएम योगी भी पीछे नहीं। सीएम योगी ने बढ़ चढ़कर ओवैसी पर निशाने साधे और क्या कुछ न कहा जानिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा अपनी अपनी पार्टियों को लेकर सभी नेता गर्मजोशी के साथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजी से अपने पार्टी को मजबूत करने में जनता के बीच तैयारियां कर रहे हैं नजर आने की पार्टी के सभी नेता। ऐसे में सीएम योगी की सरकार क्या एक बार फिर से यूपी में अपने नाम का डंका बजाएगी या फिर इस बार भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन की सरकार तैयार की जाएगी बाकी पार्टियों की तरफ से? इन सब के सवाल हैं जिसके जवाब कुछ समय बाद मिल ही जाएंगे जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बाकी सभी पार्टियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर खास तौर पर हम बात कर रहे हैं आप सबके बीच एक बार फिर से। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे, इस बीच खबर आई है एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब बात हो रही है तो चलिए आपको बता दें, पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी काफ़ी ज़्यादा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। अब जो है विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुसलमानों से अपील करने वाले ओवैसी जी की बात करें तो सपा बसपा को वोट ना करें, उन्हें वोट ना दे, ये उनका अपील है। अब इन सब के बीच ओवैसी जी के बारे में कुछ और भी बातें आपको बताना चाहेंगे जो शायद आप सबको मालूम नहीं। जहां एक तरफ 4 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर ओवैसी जी ने सेक्युलरिज्म का एक नया ही रूप दिखाया है, तो वहीं दूसरी ही तरफ सीएम योगी ने ओवैसी पर जो चेतावनी देते हुए निशाने साधे हैं वो बड़ा बवाल खड़े कर रहा है। ओवैसी को सरेआम सख्त चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने वालों, ये नया यूपी है। जी हाँ, कहा उन्होंने, पुलिस हटवाने की बात करने वालों 15 मिनट के लिए, हाय बाय तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे ये नया उत्तर प्रदेश है जहां सार्वजनिक तौर पर दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क होती है और वे बाद में हम सुधर गए हैं की तख्ती लेकर घूमते हैं। ओवैसी को बड़ा झटका देते हुए सीएम योगी ने इस तरह से अपना गुस्सा उन पर निकाला है। जी हाँ, ओवैसी को मुख्यमंत्री की तरफ से ये करारा जवाब मिला है। क्या आप सबको मालूम है इस बारे में? ट्विटर पर भी इन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में लिखा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट ने काफ़ी हंगामा मचा दिया है, जिसके बाद ओवैसी जी का जवाब सब जानना चाहते हैं अब इस पर वो क्या कहेंगे। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। राजनीतिक दलों के बीच एक आरोप प्रत्यारोप तो शुरू से रहा है और विधानसभा चुनाव के समय तो ये होना ही है, लेकिन इस लड़ाई मुख्यमंत्री योगी सामने आएंगे, अन्य नेताओं के मुकाबले आगे नजर आएंगे तो बात तो और भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, तो उन्होंने भी लिखा था, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव को लेकर ये सीएम योगी ने लिखा, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव छोड़ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव को छोड़कर भाजपा से जुड़ी पीएम और सीएम के साथ जुड़ी है, उनके सामने ही अखिलेश यादव को ऐसे जवाब भी मिला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के बीच जोरों शोरों से सियासी गर्माहट की चर्चा हो रही है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इस बार फिर से यूपी में
सीएम योगी की सरकार होगी या फिर कांग्रेस सपा बसपा कुछ अपना रंग दिखा पाएगी? हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लेंगे इजाजत। नमस्कार।